Hello friends, this is eGurukul channel and I am eGuruji. As you all know, I am Nitin, your eGuruji on eGurukul channel. Today we are going to learn, as you can see here on the whiteboard, that today we are going to learn manual one-way fare construction. So today I am gonna discuss the steps of a one-way fare construction. Okay viewers, so shall we start? But before this, I must say one thing, as usual, as I say usually, that first please subscribe the channel eGurukul, and if you like the video, please like, share and comment on this video. This is the humble request. Okay listeners, so shall we start? Okay. Now the first step of one-way fare construction is FCP. As you can see on the board, FCP means fare component, means origin to destination. Okay, this is the one-way trip, so origin and the destination both will be different. Okay listeners, so this is the fare component, the first step. Then we'll see the neutral unit of construction of the sector. How you get this? You can get this from OAG guide or thematic book, thematic travel manual guide. There you can have the neutral unit of construction. मैं हिंदी में भी बोलता चलूँ कि लिसनर्स को समझ में आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में. जो इंग्लिश के लिसनर होंगे वो इंग्लिश में समझ लेंगे, जो हिंदी के होंगे वो हिंदी में समझ लेंगे. बट द बेस्ट वे टू लर्न एयरलाइन कोर्स इज दैट यू मस्ट बी कम्युनिकेटिव एट लीस्ट इन दिस फॉरेन लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश. हिंदी में अगर आपको मैं बताऊं तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं फेयर कंस्ट्रक्शन के वन वे जर्नी के स्टेप्स, जिसमें पहला स्टेप है फेयर कंपोनेंट. जहां से आप जर्नी शुरू होगी और जहां वो खत्म होगी वो हमारा फेयर कंपोनेंट होगा. उसका आपको कोड लिखना है. जैसे लाइक अगर दिल्ली से लंदन हिथ्रो कोड है, हिथ्रो अगर फ्लाइट जा रही है तो DEL LHR, हिथ्रो का कोड LHR है, लंदन का कोड LON है. लेकिन आपको यहाँ पे एयरपोर्ट, चूंकि लंदन हैज़ मोर देन वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको स्पेसिफिक एयरपोर्ट का कोड यहाँ मेंशन करना होगा, DEL to LHR, DEL to LHR. नंबर 2, न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब आपको AG गाइड से आपको सर्च करना है एक तो बुकिंग क्लास कि अगर कौन सी बुकिंग क्लास है आपकी. जिस भी बुकिंग क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं वन वे ट्रिप का, आपको न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन NUC OAG गाइड से देखना होगा. और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन. दिस इज always be in the decimal value. ठीक है, तो न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा. और इस पे एप्लीकेबल जो रूल है, एप्लीकेबल जो रूल होगा एयरलाइन का इस NUC पे, वो NUC का कोड होगा, वो आपको इस पे मेंशन करना होगा. यहाँ आप देख रहे हैं मैंने डैश करके छोड़ रखा है. नेक्स्ट स्टेप इज MPM, मैक्सिमम परमिटेड माइलेज. देखिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीन है हमारे, जो भी है, सारे डिवाइसेस का जो एक माइलेज होता है, तो उसका माइलेज, अब माइलेज पॉइंट हम क्यों डालते हैं, इससे हम फेयर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. ऐसे भी देखिए फेयर कंस्ट्रक्शन क्या है, फेयर कंस्ट्रक्शन न्यूट्रल यूनिट को एक्चुअल लोकल करेंसी फेयर में कन्वर्ट करना ही फेयर कंस्ट्रक्शन है. तो हम यहाँ पे उस पे परमिटेड मैक्सिमम माइलेज पॉइंट कितना है वो हम चेक करके इस पे लिखेंगे. और इसके पहले इसको लिखने के वक्त हम GIB देखेंगे, ग्लोबल इंडिकेटर. फ्रेंड्स, there are 10 global indicators given by the IATA. ये इसमें 10 में से आपने अलग अलग रूल इम्पोज किए जाते हैं, अलग अलग फेयर, अलग अलग रूल, अलग अलग सेक्टर के लिए. तो इसकी क्लास में फिर आपको इस वीडियो के बाद कुछ दिनों के बाद फिर मैं आपको ग्लोबल इंडिकेटर का अलग से एक वीडियो डालूंगा, आप देख लेंगे उसको. या फिर आप मेरे लाइव सेक्शन में भी आकर बातें कर सकते हैं. डेली 8 बजे मैं आता हूँ क्लास लेने, तो आप मेरे से लाइव 8 बजे eGurukul चैनल पे आस्क योर क्वेश्चन लाइव में आकर आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं. खैर, तो मैक्सिमम परमिटेड माइलेज,
अब यहाँ पे आपको ग्लोबल इंडिकेटर मेंशन करना होगा, GI उसका कोड है। जैसे अगर दिल्ली हिथरो की बात करें तो ये TC एरिया 3 टू TC एरिया 2 में ट्रैवल हो रहा है, तो हम इस पे ग्लोबल इंडिकेटर जो इंपोज करेंगे दैट विल बी EH, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर लगाया, अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप लिखेंगे GI का कोड EH, देन द वैल्यू, ये कभी भी डेसिमल वैल्यू में नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप इज TPM, टिकटेड पॉइंट माइलेज। अब अगर रूट टू रूट है, पॉइंट टू पॉइंट, अब आपने TPM जो माइलेज पॉइंट है वो कलेक्ट करना होगा। जैसे कि रूट हम देते हैं दिल्ली इंडिया DEL, दिल्ली टू लंदन हिथरो, LON लंदन, LHR हिथरो, एंड देन द फ्लाइट इज गोइंग टू न्यूयॉर्क, John F. Kennedy, JFK code. Then the sector is Delhi to what? Delhi to London Heathrow, then to John F. Kennedy, New York, JFK. अब यहाँ पे you have to find out the ticketed point mileage. Delhi to Heathrow, then Heathrow to John F. Kennedy, New York. अब इन दोनों को जोड़ करके आप टिकटेड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे TPM, और उसके बाद अब आप कंपेयर करेंगे कि MPM ज्यादा है या TPM। अगर MPM कम है तो अगला स्टेप जो है एक्स्ट्रा माइलेज अलायंस का है, वो फिर आपका एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर TPM ज्यादा है MPM से, तब आप अगेन OAG को कंसल्ट करेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा माइलेज कंडीशंस देखेंगे, और उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस अगर होंगे वैल्यू सब्सट्रैक्शन के, तो आप मैक्सिमम MPM से घटाकर फिर उस वैल्यू को फिर उस वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे TPM से। अगर वो कम हो गया तो EMS को नील है, अगर अगला स्टेप जो है। लेकिन अगर ये कम नहीं हुआ तब ये में एप्लीकेबल है। अब आप देखेंगे कितना अलाउंस उस पर है, वो आप माइनस कर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे फिर अगर TPM ज्यादा है कि MPM ज्यादा है, ठीक है। फिर इसको अगर MPM अभी भी स्टिल TPM ज्यादा है, माइनस करने के बाद भी, अगर दो कंडीशन अगर आप कर भी सकते हैं, नहीं होगा या होगा। अगर नहीं होगा तब तो स्मूथ आगे बढ़ जाएगा, अगर होगा तो अब आपको डिवाइड करेंगे TPM डिवाइडेड बाय MPM। उसके बाद आप अलायंस देख लिए हैं, सरचार्ज आज आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब सरचार्ज की वैल्यू 5% से लेकर मैक्सिमम 25% तक होगी। अब ये सरचार्ज का क्या चार्ट है, क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी मैं एक अलग से क्लास आपको लेकर के दूंगा, फिर आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम आते हैं एक्स्ट्रा माइलेज सरचार्ज के बाद हम आएंगे हायर इंटरमीडिएट पॉइंट, हिप जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे अभी आपने जो NUC दिया है दिल्ली टू, अगर हम इसी पिछले सेक्टर की बात करें दिल्ली टू हीथ्रो टू जॉन एफ कैनेडी, तो अभी आपने जो NUC लिया है दैट इज ऑफ दिल्ली टू जॉन एफ कैनेडी। नाउ यू विल फाइंड द पॉइंट टू पॉइंट NUC like Delhi to Heathrow NUC and then Heathrow to John F Kennedy NUC, and you will compare the NUC of the both with this NUC. अगर वो NUC हायर इंटरमीडिएट पॉइंट में इस NUC से सारा कम है तो आप जनरल अप्लाइड फेयर वही हो जाएगा जो आपका ये EMS के बाद जनरल अप्लाइड फेयर आपका वही होगा जो आपका ये NUC है। अगर सरचार्ज लगा है तब यहाँ पे उस पर सरचार्ज लगा देंगे, नहीं लगा है तो वही NUC कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर हायर इंटरमीडिएट पॉइंट ज्यादा है तो अब यहाँ से वही अप्लाइड फेयर हो जाएगा। इकोनॉमी क्लास का कोड, अगर इकोनॉमी क्लास का रूट है तो UIOW, देन जिस रूट का आप NUC ले रहे हैं और वो NUC, एंड देन अगर कोई सरचार्ज है तो उसमें हम सरचार्ज भी ऐड करके टोटल अप्लाइड फेयर निकाल लेंगे। अगर कोई सरचार्ज नहीं है तो ये नया हिप का आपका NUC अब कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद ये जो रूल आपने देखा यहाँ, ये रूल इस हिप के जो आपके NUC आएंगे इसके लिए ये रूल है। अगेन उसका कोड होगा जो एयरलाइन आपको बताएगी ट्रेनिंग में, वो आप उसको फिर कोड को उसको हम मेंशन करेंगे। अप्लाइड फेयर आ गया। अब है बैक हॉल चेक। अभी यहाँ पे देखिए हिप में हम सारे का सारा NUC हम चेक करते हैं पूरे रूट का, एक एक पॉइंट टू पॉइंट का, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, जो भी है स्टॉप ओवर तक। लेकिन अगर हम बैक हॉल चेक की बात करें तो यहाँ हम चेक करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, ओरिजिन टू इंटरमीडिएट पॉइंट्स। लाइक अगर ओरिजिन है दिल्ली, फर्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट है लंदन एंड द टर्न अराउंड पॉइंट इज जॉन एफ कैनेडी, तो यहाँ हम चेक करेंगे सिर्फ दिल्ली टू लंदन, दिल्ली टू जॉन एफ कैनेडी तो यहाँ मेंशन ही है, दिल्ली टू लंदन। अगर ये ज्यादा है NUC तो अब चेक हम निकालेंगे, फिर उसका हायर फेयर माइनस लोअर फेयर, फिर बैलेंस आएगा, फिर उसमें प्लस कर देंगे हायर फेयर इक्वल्स टू चेक बैक हॉल चेक आ जाएगा BHC।
लेकिन अगर आपका बैक हॉल चेक फर्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट से और ओरिजिन के बीच में कहीं कोई एनयूसी जाए इज नॉट मोर देन दिस, नॉट ग्रेटर देन दिस इन एनयूसी, तो फिर सेम एनयूसी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चेक विल बी नील, नॉट अप्लाइड नहीं होगा। अगर हायर फेयर हिप नॉट अप्लाइड है तभी चेक नॉट अप्लाइड होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे इस कंडीशन में चेक हो जाएगा नील। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टोटल एनयूसी। नाउ यू विल कंपेयर, अगर चेक आपने बैकहॉल लिया है तो जो चेक है वो ज्यादा है या अप्लाइड फेयर जो आपने लिया था वो ज्यादा है, जो कौन सा एनयूसी ज्यादा है, द एनयूसी विच इज ग्रेटर दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड हियर टू ए टोटल एनयूसी। अब यहाँ टोटल एनयूसी आप मेंशन करेंगे इकोनॉमिक क्लास YOW, देन द एनयूसी that must be in decimal. Then we'll move to the next step, that is IROE, international rate of exchange। अब ये इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो वैल्यू है आपकी करेंसी की, देखिए हर दिन करेंसी की वैल्यूएशन डिवैल्यूएट होती है, बढ़ती हटती है। तो आयता ने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए अपना एक IROE चार्ट बनाया है, जो आपको अगेन OAG से कंसल्ट करने से मिल जाएगा। उस पर आप देखेंगे कि आप जिस भी करेंसी में इस एनयूसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, द LCF व्हाट यू वांट, उस करेंसी का क्या वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन को आपने यहाँ लिखा रेट ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी वैल्यू है, एंड देन यू विल मल्टीप्लाइड दिस IROE टू टोटल एनयूसी टू गेट द LCF, लोकल करेंसी फेयर। लोकल करेंसी फेयर यहाँ पे अब आ गया आपका। अब आपको अगर थाई बाट में चाहिए तो थाई बाट में, जैसे इस सेक्टर में आपको पाउंड में चाहिए, पाउंड स्टर्लिंग में तो पाउंड स्टर्लिंग में, इंडियन रुपीज में तो इंडियन रुपीज में, अमेरिकन डॉलर में तो US डॉलर में, अमेरिकन का US डॉलर कोड हो गया USD, लंदन का हो गया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड तो GBP, इंडिया का हो गया INR तो इंडियन रुपीज। तो जिसमें भी आपको LCF लोकल करेंसी चाहिए उसको आप मेंशन कर देंगे और उसके बाद उसको राउंड भी करना पड़ेगा। अब ये राउंडिंग यूनिट में क्या, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो राउंडिंग यूनिट के लिए एक अलग से मैं फिर से सेशन लूंगा आपका, रिकॉर्डेड वीडियो भी हो सकता है, लाइव वीडियो भी हो सकता है। आप बने रहे लाइव ई गुरुकुल चैनल पे, ई गुरुकुल के जो सेशन है ई गुरुजी के, उसके साथ बने रहे। आपको आने वाले दिनों में मैं राउंडिंग यूनिट का भी पूरा डिटेल बनाकर आपको वीडियो दूंगा। तो इस तरह से आप राउंड करके अपने क्लाइंट को, अपना जो भी आपका क्लाइंट है उसको आप इस पार्टिकुलर रूट के लिए, इस पार्टिकुलर क्लास का वन वे ट्रिप का फेयर कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर फ्रेंड्स? स्पीक लाउडर, आई एम नॉट गेटिंग यू। Is this clear? Say yes sir. Okay, now it's clear. So with this word I am going to just close the session of the day and request you all that please subscribe eGurukul channel, like if you like, if you want to like, if you wish to like, comment, share and just prevail the knowledge, because you will not find videos on YouTube related with the one way fair construction or any sort of fair construction on YouTube. So this inspired me to come up with this material before you all. And ये कहता है ना, खुजली हो रही थी, बीइंग अ टीचर ये खुजली होती है कि यार ये कुछ नहीं है तो मैं आपको बता पाऊँ, अगर बता सकूँ तो। और इस सेशन से रिलेटेड भी आपके पास जितनी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उस कमेंट में पूछे आप, मैं आपको श्योर आई विल आंसर योर कमेंट्स, क्वेरीज। ओके फ्रेंड्स, so now this is the time to say goodbye.